लास्ट क्वेश्चन हमने ये करा था 2 मैन 3 वुमेन वाला। आज करते हैं स्टार्ट। नया टॉपिक था। देखो, वर्क इज इक्वल्स, ऑडियो क्लियर है? जी सर, ऑडियो क्लियर। ओके। वर्क is equals to MDH. M refers to man, D refers to days and H refers to hours. ठीक है। अगर दो वर्क दे रखे होंगे, जैसे यह तो एक वर्क के लिए है, अगर दो वर्क होगा तो W1 एंड W2 से उसे रेफर करेंगे। उनको कंपैरिजन करने के लिए W1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई में H1, और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा W2 में M2 D2 और H2 सब मल्टीप्लाई में आएंगे। जब इनको कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन में दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये इधर भी डिवाइड में आ जाएगा। ये फार्मूला होता है जब दो वर्क होंगे तो उसके लिए। दो वर्क होगा तो अलग अलग आदमी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला लगेगा W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई में D1 मल्टीप्लाई में H1 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई में H2। बताइए, क्लियर है फार्मूला? ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। 40 man can finish a job in 24 days. In how many days 48 man can finish the same job? अब देखो, काम सेम है तो मतलब W1 इज इक्वल्स टू W2 है ना, वर्क 1 इज इक्वल्स टू वर्क 2 है। ठीक है, ओके। हमारे पास ओके, हम उसमें फार्मूला पुट करते हैं। W1 अपॉन में W2 इज इक्वल्स टू M1 मल्टीप्लाई में D1। देखो, R की बात नहीं है तो H नहीं रखेंगे, M2 मल्टीप्लाई में D2। ठीक है, वर्क 1, दोनों वर्क इज इक्वल है तो अपॉन में 1 आ जाएगा। यस, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले कंडीशन में कितने 40 मैन है और 20 डेज हैं, तो 40 मैन एंड 20 डेज, 24 डेज। क्या है 24 डेज, तो यहाँ आ जाएगा 24 डेज डिवाइडेड बाय मैन कितने हैं 48 और D2 हमें मालूम नहीं। D2 यहाँ पे डिवाइड में तो उधर जाके चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। 24 1 ज़ार 24 एंड 24 2 ज़ार 2 1 ज़ार एंड 2 20 ज़ार, तो आंसर कितना आ गया 20 डेज। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन A certain number of men decided to complete a project in 24 days. कुछ आदमियों ने डिसाइड करा कि जो काम कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में पूरा करेंगे। बट इट वॉज कंप्लीटेड इन 20 डेज बिकॉज 8 एक्स्ट्रा मैन। 8 ज़्यादा लोगों की वजह से क्या हुआ, काम 20 दिन में पूरा हो गया। तो बताना है स्टार्टिंग में कितने लोगों ने काम स्टार्ट करा। देखो, काम करना था 24 लोगों को, करा कितने लोगों ने, 20 लोगों ने। ठीक है, ठीक है, सॉरी, काम करना था 24 दिन में, हुआ कितने दिन में, 20 दिन में। 24 दिन में होना था, हुआ 20 दिन में। ठीक है, कुछ कितने कम दिन में हुआ, 4 दिन में, तो 4 से कर दो डिवाइड। किसकी वजह से हुआ, 20 दिन में 8 लोगों की वजह, तो 8 से कर दो मल्टीप्लाई। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, कितने लोगों ने स्टार्ट करा था, 40 मैन से। ठीक है, ये आ गया। ये तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगर मैं इसी को करना चाहूँ उस फॉर्मूले से, पिछले वाले, हाँ, उसने पूछा है कि इन हाउ मैनी मैन डिसाइडेड टू कंप्लीट, 40 लोगों ने काम पूरा करने की सोची थी, इस डिसाइड करा था 40 लोगों ने, लेकिन 48 आदमियों ने करा इसे पूरा। ठीक है,
इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो वर्क तो सेम है तो इज इक्वल्स टू 1। पहले कुछ लोग थे, m लिख दिया उसे, मल्टीप्लाई में काम कितने दिन में पूरा होना था, 24 डेज में, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने एक्स्ट्रा लोग आए, m मल्टीप्लाई में 8, इतने एक्स्ट्रा लोग हो गए, m प्लस 8, इतने एक्स्ट्रा लोग हो गए। काम कितने दिन में पूरा हुआ, 20 डेज में, ठीक है। 4 6 जार एंड 4 5 जार, मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आता है 6m, और इधर का डिवाइड में उधर ले आता हूँ, 5m प्लस 5 8 जार 40, ठीक है। तो 6m में से 5m माइनस करेंगे, प्लस क्या ना इधर आके माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू कितना है, 40, ठीक है। यही 40 आ रहा है, ये यहाँ भी 40 आ रहा है, क्लियर है। बताइए, दो मेथड करा दिए मैंने इसे सॉल्व करने के। मैंने ये पार्टीशन कर देता हूँ, ऊपर वाला अलग मेथड है, नीचे वाला अलग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 डेज। 30 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं इफ 5 मैन आर एब्सेंट। 5 जी क्या, पिछली स्लाइड, एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। m इज इक्वल 6, 5m इधर आगे आ गया ना, 5m जो है प्लस का था, इधर आगे माइनस हो गया। 5m प्लस 40 है ना, तो 5m इधर प्लस का, इधर आगे 6m में से माइनस होगा, ठीक है। 30 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 डेज। 30 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन इफ द 5 मैन आर एब्सेंट, तो अगर क्या हुआ, 5 लोग एब्सेंट हो, इन हाउ मेनी डेज इट कैन बी कंप्लीट, तो कितने दिन में काम पूरा होगा ये बताना है। कोई बता सकता जल्दी से, वर्क तो सेम है, इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा W1 अब, ठीक है ना। तो 30 मैन है, डिवाइड मल्टीप्लाई 40, 5 एब्सेंट है तो कितना डिवाइड आएगा, 25 डेज बताने हैं। 5 5 जार, 5 6 जार, 5 1 जार, 5 8 जार, कितना आ गया, डी मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 जार, और 6 8 जार 48 डेज में काम पूरा होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain man decided to complete a project in 30 days. माइक किसका ऑन है, आतिफ, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। A certain number of men decided to complete a project in 30 days. कुछ लोगों ने डिसाइड करा 30 दिन में काम पूरा करेंगे। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ 10 मैन वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 50 डेज। 10 पुरुषों की अनुपस्थिति की वजह से, एब्सेंट थे उसकी वजह से क्या हुआ, ये काम 50 दिन में पूरा हुआ। तो बताना पुरुषों की संख्या क्या है। कुछ लोगों ने डिसाइड करा भाई साहब m कितने दिन में पूरा करने का, 30 दिन में, ठीक है। क्या हुआ, 10 लोग एब्सेंट थे, m-10, काम कितने दिन में पूरा हुआ, 50 दिन में, काम तो बराबर है, ठीक है ना। तो 5m माइनस 50, ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और इधर क्या बचा, 3m, m वाले एक तरफ, बिना m वाले एक तरफ। 5m में से ये 3m प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 50 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो m इज इक्वल से 2 1 जार 225 जार। कितने थे लोग, 25 लोगों ने डिसाइड करा था, ठीक है, 25 आदमियों ने। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कुछ लोगों ने डिसाइड करा काम को 30 दिन में पूरा करने का, लेकिन क्या हुआ, 30 लोग जो एब्सेंट थे, जिसकी वजह से क्या होता है, 30 लोगों के एब्सेंट होने की वजह से ये काम जो है पूरा होता है 50 दिन में। ये काम कितने दिन में पूरा होता है, 50 दिन में, ठीक है। अब 10 लोग एब्सेंट थे तो पहले तो m लोग काम कर रहे हैं, तो m मल्टीप्लाई में 30, 10 लोग एब्सेंट हो गए तो m-10 50 दिन में हो रहा है पूरा, मल्टीप्लाई में 50,
काम दोनों का इक्वल है तो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 0 से 0 गया, 5 से अंदर मल्टीप्लाई 5m माइनस 50, ये डिवाइड में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इधर ये है m वाले एक तरफ, बिना m वाले एक तरफ। क्लियर, 5m में से 3m गया 2m एंड 50 उधर आ गया, 2 1 ज़र 2, 2 25 ज़र 50, तो कितने आदमी थे? 25 मैंस थे स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड करा 96 डेज में काम पूरा करने का। इन 1/6 ऑफ द टाइम, इन 1/6 of the time he found that only 1/7 of the work has been completed। क्या पाया? एक छठे समय के एक छठे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आप जो है लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, तो 1/6 फॉर एग्जाम्पल अगर काम हो रहा है 6 दिन में पूरा, तो 1/6 इन 1/6 ऑफ द टाइम, तो मतलब एक दिन में। ठीक है, अगर 6 दिन में हो रहा, अगर 60 दिन में हो रहा काम होना था पूरा, तो 10 दिन में। ठीक है, 1/6 समझ गए? 96 डेज में काम पूरा होना था, उसका 1/6 टाइम कितना होगा? 16 डेज। क्लियर है? बताइए। ओके, देखो हम लिख लेता हूं मैं टाइम। टाइम क्या है? 1/6 टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो टाइम कितना बचा होगा? 6 अपॉन में कितना बचा होगा? 5/6। ठीक है, और कितना काम हुआ? ओनली 1/7 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। काम कितना पूरा हुआ है? वर्क अगर 7 था तो कितना पूरा? 1/7 पूरा हुआ। बचा हुआ कितना है? 6/7। ये काम बचा हुआ, ये काम हो गया, इतना टाइम बीत गया, इतना टाइम। ठीक है, अब बताना हाउ मेनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड, कितने और आदमी चाहिए काम को टाइम पर पूरा करने के लिए। अगर स्टार्ट कराओ हमने किससे? 100 लेबर से, 100 लेबर से। ठीक है, देखो MDH लगाते हैं। टाइम जो हमारा D है, ठीक है, M स्टार्टिंग में आदमी कितने थे बताइए? 100 आदमी थे। ठीक है, टाइम कितना बचा है? 5। अगर 1/5 है ना, 1 बीत गया, 5 बचा है, तो मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय कितने आदमी हैं? सॉरी, 100 आदमी ने कितना काम करा है अभी तक? 1 करा है ना रेशो में, तो 1। अब आदमी कितने अभी हमें मालूम नहीं, कितने आदमी और चाहिए, तो हमने मान लिया इतने आदमी होंगे टोटल मिलाकर। अब काम कितना बचा है और टाइम कितना बचा है? 5, तो 5। वर्क कितना हुआ? 1, और वर्क कितना बचा है? 6। ये W1 W2 यहां पर आ गया। ठीक है, अब करते हैं 5 1 ज़र 5 एंड 5 20 आर। M इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 की 20 से 120 आदमी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना आदमी है पहले से? 100, तो माइनस कर दो 100। कितने आदमी चाहिए? 20 मोर, 20 आदमी और चाहिए। क्लियर है? बताइए शुरू से। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि जो है 1/6 टाइम में 1/7 वर्क कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 1/6 टाइम निकल चुका है, तो टाइम कितना बचा? 5/6। ठीक है, इसी तरह से वर्क कितना कंप्लीट हुआ है? 1/7, बचा कितना? 6/7। ठीक, हम इसी रेशियो से ले लेते हैं। यहां पर टाइम पहले D1 था, अब D कितना बचा है? सेकंड वर्क में 5। एक टाइम हो चुका है, 5 टाइम बचा है, 5 यूनिट टाइम बचा है। तो हमने पहले लेबर कितनी थी हमारे पास? आदमी कितने थे? 100। 100 आदमियों ने एक टाइम तक काम करा। कितना वर्क पूरा करा? 1। ठीक है, 1 यूनिट वर्क करा।
अब कितने आदमी 5 यूनिट टाइम तक काम करेंगे, जो पूरा बचा बाकी बचा हुआ काम होगा, बाकी बचा हुआ कितना है 6, तो 6, ठीक है। अब 5 1 आर 5 20 आर, तो m इज इक्वल टू 6 की 20 से हो जाएगी, क्या हो जाएगा 120 मैन और चाहिए, 120 आदमी चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले से कितने हैं 120 चाहिए, 100 पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा कितने 20 एक्स्ट्रा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क 60 men can complete a work हाँ 60 men can complete a work in 250 days. They started work together. एक साथ काम कराए, स्टार्ट कराए, 6 आदमी एक काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ करना शुरू करा है, लेकिन आफ्टर 200 डेज ड्यू टू बेड वेदर, किसी मौसम खराब होने के कारण अगले 10 दिन तक काम नहीं हो सका। तो बताना है कितने और आदमी चाहिए काम टाइम पर पूरा करने के लिए। देखो 250 दिन का मैं काम पूरा करना था, ठीक है, 200 दिन बीत गए, कितने दिन बीत गए 200, तो इसमें से माइनस करो, बचे कितने दिन 50 दिन बचे। अब 50 डेज में दो तरह डिवाइड हो रहा है 50 डेज, 50 डेज को दो जगह डिवाइड हो जाएंगे। अब 50 डेज किस तरह से, 10 दिन तो खराब मौसम बीत गया, 10 दिन तो खराब मौसम रहा, अब बाकी जो हमारे पास कितने दिन बचे काम पूरा करने के लिए 40, 50 दिन का काम 40 दिन में पूरा करना है, 50 दिन का काम 40 दिन में पूरा करना है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। 50 दिन का काम 40 दिन में पूरा करना है, बताओ, ओके। अब वर्क कितना होगा, देखो टोटल वर्क कितना होगा, वर्क क्या होता है टाइम मल्टीप्लाई मैन पावर, जितनी भी मैन पावर है। अब देखो वर्क कितना है, 50 दिन का काम है, 50 दिन का काम है, कितने लोग कर रहे हैं 60 लोग, तो टोटल वर्क कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें कितना बताना, 40 दिन में पूरा करना है, 40 दिन में पूरा करना है, तो इस काम को 40 दिन में करना है। तो MDH में रख लो 50, 60 मल्टीप्लाई में 50, m मल्टीप्लाई में 40 इज इक्वल्स टू 1, 40 1 जार 4, 0 से 0 गया, 4 1 जार 4, 4 15 जार, तो m इज इक्वल्स टू कितना है, m यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ गया 75, 75 लेबर के साथ ये टाइम पूरे टाइम में पूरा हो जाएगा। अगर 75 लेबर होगी तो ये काम अपने टाइम पर पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है हमारे पास लेबर कितनी है, हमसे क्या पूछा है मोर मैन रिक्वायर, कितने और आदमी चाहिए, हमारे पास कितने पहले से चाहिए 60 पहले से हैं, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए 50 एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 men and 3 women can finish a job in 40 days. In how many days 8 men and 12 women can finish together? देखो देखो ध्यान से, 2 आदमी और 3 औरतें, सॉरी 2 आदमी और 3 औरतें कितने दिन में कर रहे हैं पूरा, ये कितने दिन में हो रहा है 40 डेज में हो रहा है, कितनी डेज में हो रहा है
40। इस तरह ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये आ गया क्या? टोटल वर्क, है ना। अब इसे कितने में पूरा कराएगा? जब कितने हो? 8 आदमी हो और 12 औरतें हों, इस तरह से बताना है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? इस 2 4s एंड 4 2s एंड 4 3s, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, इसमें से जब मैं 4 कॉमन लूँगा पूरे इधर डिवाइड में जाता हूँ, 4 क्या हो जाएगा? 4 2s 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ठीक। ऊपर क्या है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन, मल्टीप्लाई में क्या है? 40। इससे पूरा का पूरा ये गया 4 1s एंड 4 10s। तो डेज कितने हुए? 10 डेज। बताइए, क्लियर है? बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको करने का थोड़ा सा एक और तरीका, वो भी देख लेते हैं। इसको करने का और तरीका देख लेते हैं। क्या था? 2 मैन प्लस 3 वुमेन, क्या कर रहे हैं? 40 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है? 8 मैन और 12 वुमेन, इसकी क्या हो रही है? 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये आ रहा है, ठीक है। अब जब यहां होती है मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी में होती है मल्टीप्लाई, तो टाइम में होता है डिवाइड। इसकी कर दो 1/4 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 10 डेज, ठीक है। बताइए, क्लियर है? वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। जब हम टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड हो जाता है, वर्क डिवाइड हो जाता है एफिशिएंसी से, और जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो क्या होता है? वर्क डिवाइड हो जाता है टाइम से। इसलिए जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ डिवाइड होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं दोनों एक दूसरे के। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मैन 3 वुमेन एंड 2 चाइल्ड कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। 1 मैन है, 3 वुमेन है और 2 चिल्ड्रन हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। वाइल 3 मैन, जबकि 3 आदमी, 1 औरत और 2 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 15 दिन में पूरा हो रहा है वही काम, ठीक है। तो बताना है एक आदमी, 1 औरत और 1 बच्चा कितने दिन में करेंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात। अब देखो ध्यान से, अब हम स्टार्टिंग में आते हैं टाइम एंड वर्क के। ए बी, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का एलसीएम, क्या आ गया? 60, 12 5s एंड 15 4s, ठीक है। ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं 5 यूनिट वर्क, ये सभी मिलकर कर रहे हैं 4 यूनिट वर्क। अगर सभी एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा? 4 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन। वर्क कितना होगा? 9, ठीक है। 9 वर्क हो जाएगा। ये कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे ये लोग? 60/9, मतलब हमारा आ जाएगा 20/3, 20/3 डेज में करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 मैन 4 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, इस सबको कर दूं मैं किससे? 1/4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 1/4 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चिल्ड्रन, यही आएगा।
और जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1/4 से कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा 80 अपॉन में 3 डेज, मतलब के 3 2s आर एंड 3 6 आर 6, 26 होल 2/3। ठीक है, बताइए क्लियर है? कहाँ से? शुरू से। देखो, एक आदमी 3 औरतें और 2 बच्चे 12 दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी 1 औरत और 2 बच्चे 15 दिन में कर रहे हैं। तो एक आदमी 1 औरत और 1 बच्चा कितने दिन में करेगा? तो हमने क्या माना, इसको पूरे को ए मान लिया, इसको पूरे को बी मान लिया। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। तो ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, जितने भी होगा ये आ जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों का टोटल वर्क कितना है 60, 60 से कितना 12 से 12 डेज में 60 हो रहा है तो एक दिन में 5 हो रहा है, 15 डेज में 60 हो रहा है तो एक दिन में 4 हो रहा है। अब ये दोनों सब लोग एक साथ कर रहे हैं, तो 4 आदमी हो रहे हैं, 4 औरतें हो रही हैं और 4 बच्चे हो रहे हैं। तो टोटल वर्क एक दिन में हो रहा है 9, कितने दिन में होगा, 60 से डिवाइड कर दिया तो 20/3, 20/3 डेज में होगा पूरा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। आदमी हमारे पास लेबर कितनी है, 4 गुना। जब 4 गुना लेबर है तो टाइम 4 गुना जल्दी होगा। अब लेबर का क्या करना पड़ रहा है, हमें 1/4 करना पड़ रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 4 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने क्या करा, 1/4 ये करा, तो लेबर को 1/4 करा है तो टाइम की मल्टीप्लाई कर दी हमने 4 से। ठीक है, यह हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ क्या आ जाता है 80/3। यहाँ आ गया 80/3, जो किसके इक्वल है 26 होल 2/3 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 men 3 women कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। 2 आदमी और 5 औरतें किसी काम को, 3 ही तो है, कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं। जबकि 3 आदमी 2 औरतें 15 दिन में कर रहे हैं। तो बताना है 2 आदमी और 5 औरतें कितने दिन में करेंगे। तो इनको जो है ना दोनों को इक्वल रख लेते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, हो गया हमारा क्या, वर्क। ये जो होगा किसके इक्वल होगा, 3 आदमी 2 औरतें 15 दिन में कर रहे हैं, वर्क तो दोनों का इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। 3 5s आर एंड 3 6s आर, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2s आर 12m, 6 3s आर 18w, 5 3s आर 15m, 5 2s आर 10w। w एक तरफ, m एक तरफ। ये 12m उधर जाएंगे तो कितना बचा, 15 में से 12 गए 3m। ये 18 में से ये 10 उधर जाएगा तो 18 में से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 8 वुमेन। क्या बचा, 8 वुमेन। अब मैन अपॉन वुमेन क्या आ जाएगा, 8 अपॉन में 3। ठीक है, ये इधर डिवाइड में आ गया और ये इधर आ गया। यहां तक क्लियर। अब बताना क्या है, पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या होगा, वर्क होगा 18 मल्टीप्लाई ये 2, किसी एक को भी रख लेते हैं इक्वल में, ये आ जाएगा। हमें क्या बताना है कि ये कितने दिन में करेंगे, ये लोग कितने दिन में करेंगे। कितने लोग हैं, देखो 2 आदमी 5 औरतें कितने दिन में करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू कितना है, इधर वाला रख लेता हूँ, राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला, 18 2 मैन प्लस 3 वुमेन। ठीक है, अब मैन की वैल्यू जो है, एम की वैल्यू 8 है, डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब 16 और 15 कितना हो गया, 16 और 15
31, तो d इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 16 और 9 कितना हो गया 25 अपॉन में 31, यही आएगा। सबकी मल्टीप्लाई हेलो बोलिए। 30 कहाँ से लाया मैं, 30 कहाँ है, टू एम प्लस और यहाँ पर नहीं, ये 3W है, 3W है ये ना, यही 3W, ठीक है। अब ये आता है 25 8 जार 200 का 0 कैरी 20 25 1 जार 25 और 20 कितना हो गया 450, डिवाइड करते हैं 35 31 1 जार 31, बचता कितना हमारे पास 140, 31 4 जार 124, बचता है कितना 16 अपॉन में 31 डेज, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर 14 होल 16 बाय 31 डेज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे इसके काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में कर सकते हैं, और 2 आदमी 3 औरतें उस काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो बताना है 5 आदमी और 12 लड़के कितने टाइम में करेंगे, ये बताना है। बताइए क्वेश्चन क्लियर है। देखो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज, कितने दिन में हो रहा है काम, कितने टाइम में हो रहा है 96 आवर, ठीक। फिर इसके आगे चलते हैं, क्या है 2 मैन प्लस 8 बॉयज, कितने टाइम में हो रहा है 80 आवर्स। फिर आगे चलते हैं 2M प्लस 3 वुमेन, कितने टाइम में हो रहा है बताइए 120 आवर्स। यहां तक क्लियर है। बताओ यहां तक क्लियर है। ओके, ये तो क्वेश्चन था ही। अब इसे तो यूं का यूं आ जाएगा, देखो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज इज इक्वल्स कितना है 96 आवर। यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ 2 मैन है, यहाँ 8 बॉयज हैं। अगर इनका लेबर कर दूं मैं आधी, 1 मैन और 4 बॉयज बचेगा, 1 मैन और 4 बॉय बचेगा ना, तो मैं कर देता हूँ लेबर आधी, तो टाइम कितना लगेगा डबल। तो 1 मैन प्लस 4 बॉयज कितने टाइम में होंगे 1 मैन और 4 बॉयज कितने टाइम में लेंगे, जबकि 2 मैन और 8 बॉयज 80 आवर ले रहे, तो कितना आवर लेंगे बताइए जल्दी से 160 आवर है ना, 160 आवर। अब देखो इसे माइनस करते हैं, इसे माइनस करते हैं। देखो अब इसमें एक आदमी और 4 लड़के 160 घंटे में काम कर रहे हैं, तो 3 औरतें कितने में करेंगी, 3 औरतों का निकालते हैं, 3 औरतें कितने में करेंगी। देखो 96 घंटे में तो ये कर रहे हैं, ठीक है, और 160 घंटे में ये कर रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में 160 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे कर दो डिवाइड, इन दोनों के डिफरेंस से कर दो डिवाइड। 16 4 जार एंड 16 6 जार 4 जार, कितना टाइम लगेगा 240 आवर।
240 कौन ले रहा है? 3 औरतें ले रही हैं। 3 औरतें ले रही हैं कितने? 240 घंटे। अब 3 औरतें बराबर आ गई हैं 3 वुमेन इज इक्वल्स टू क्या आ गई हैं हमारी? 240। यहां तक क्लियर? अब देखो कहाँ है 3 औरतें और? अब यहां है 3 औरतें और, ठीक है ना। अब 3 औरतें 120 घंटे में कर रही हैं, तो 2 आदमी और 3 औरतें 120 घंटे में कर रहे हैं, तो 2 आदमी कितने देर में करेंगे? 2 आदमियों का निकालते हैं। देखो 120 ये घंटे इसके हैं, 2 आदमियों के, 2 आदमी 3 औरतों के, और इनके 240 मल्टीप्लाई में 240 डिवाइड किससे कर देंगे? इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 120 आ गया। तो 2 आदमी भी कितनी टाइम लेंगे? 240 घंटे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 3 औरतें और 2 आदमी एक काम को एक ही टाइम में कर रहे हैं, तो मतलब 2 आदमियों का काम और 3 औरतों का काम बराबर है, तो मैन और वुमेन का रेशियो आ जाता है कितना? 3:2। ठीक है यहां तक? मतलब कि अगर एक आदमी, या एक काम करते हैं सब यहीं छोड़ते हैं, इसे रेशियो ही नहीं निकालते, अभी रेशियो की बात आगे करते हैं, रेशियो की बात आगे करते हैं। यहां तक हमने 3 औरतों का और 2 आदमियों का निकाल लिया, इनका वर्ग बराबर है। अब देखो 2 आदमी और कहां पर है? 2 आदमी यहां पर है, 2 आदमी 8 लड़के, 2 आदमी और 8 लड़के हैं ना, तो यहां पर कितना? 80R। तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 2 आदमियों को हटा देंगे, 8 बॉयज का आ जाएगा। तो 2 मैन प्लस 8 बॉयज कितना है या 80 आवर्स, और 2 मैन कितना था हमारे पास? 240R। तो 8 बॉयज कितना आ जाएगा देखते हैं। 80 मल्टीप्लाई में 240, इन दोनों का डिफरेंस 160, 1 जार और ये 2 जार, 2 1 जार 2, 120 जार। तो 8 बॉयज का कितना है? 120। हमें टाइम इक्वल करना है, तो लेबर कर दो आधी, टाइम हो जाएगा डबल। लेबर आधी कर दी, 4 बॉयज होगा, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? 240R। अब हमारे पास क्या आया? 2 आदमी, 3 औरतें और 8 लड़कों, सॉरी 4 लड़कों का वर्क जो है बराबर है, 4 लड़कों का काम बराबर है। तो इन सबका एलसीएम लो, 3, 2 और 4 का आएगा 12, 12 से कर दो डिवाइड। तो हमारा मैन, वुमेन और बॉयज का रेशियो आ जाता है 2 1 जार 2 6 जार, तो आदमी आ जाएगा 6, 3 1 जार 3 4 जार, आदमी वुमेन आ जाएंगे 4, 4 1 जार एंड 4 3 जार, ये आ जाएगा 3। 6 4 3 का रेशियो आ गया। क्या आया? 6 4 3 का रेशियो। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? अब हमसे पूछा है 5 मैन और 12 बॉयज, 5 मैन एंड 12 बॉयज है ना, 5 आदमी और 12 लड़के कितने टाइम में करेंगे? आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? कोई सी भी एक रख लो, हम रख रहे हैं ये वाला 3 औरतें और 2 आदमी 120 घंटे में कर रहे हैं, तो 120, 3 वुमेन और सॉरी 2 वुमेन और 3 औरतें, 2 मैन प्लस 3 वुमेन। ठीक है, अब आ जाते हैं। मैन की वैल्यू कितनी है? 6 और वुमेन की 4, बॉयज़ की 3। ऐसे अगले पेज पे कर ले लेता हूँ, एक नहीं अगले ही पे ले लेता हूँ।
क्या था, 5 men प्लस 12 बॉयज़ कितने टाइम में करेंगे, जबकि हमारे पास क्या है, 2 men प्लस 3 वुमेन का दे रखा है कितना, 120। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, बॉय की कितनी है, 3, मैन की 6, वुमेन की 4, यही थी ना। 30 और 36 कितना हो गया, 66 हो गया, ये आ जाएगा डिवाइड में 120। 12 और 12 कितना हो गया, 24। 6 4 ज़ा 6 11 ज़ा, ऊपर मल्टीप्लाई करा क्या आया, 480 डिवाइडेड बाई 11, तो कितना टाइम लगेगा, 11 4 ज़ार 44, बचा कितना 40, 11 3 ज़ार 33, बचा कितना 7 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। क्लियर है। बताइए। क्वेश्चन क्लियर है। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है। Am I audible? ओके, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा 3 स्लाइड्स में हुआ है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कम देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। एटीन वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 18 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है 8 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में करेंगी। ठीक है, देखो 18 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं, 12 दिन में, जबकि 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। वर्क तो बराबर है। ठीक है, देखो 12 से 12 कट जाएगा, 9 1 ज़ार एंड 9 2 ज़ार। मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2:1। क्लियर यहां तक। कैसे आएगा 2:1? किसी को 1:2 तो नहीं लग रहा। आगे करते हैं फिर। हमें क्या निकालना है, 8 आदमी 8 औरतें कितने दिन में करेंगे। वर्क कोई से भी एक ले लो, किसी को भी बराबर करो। 18 वुमेन मल्टीप्लाई में 2, इसे रख दिया हमने बराबर। डी बताना है, तो 8 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई वुमेन कितना है, 1 मल्टीप्लाई में 12, तो डेज इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइडेड बाय 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8, 16 और 8 24, 12 1 ज़ार 12 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 6 ज़ार। तो कितना टाइम लगेगा, 3 डेज। क्लियर है। बताइए, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। मैं एक काम को 15 डेज इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स। मैं एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 8 घंटे काम कर रहा हूँ और 15 दिन में काम पूरा कर ले दूंगा। अगर रोज का 8 घंटे काम करूं तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आइए 15 दिन में काम पूरा कर रहा हूं रोज का 8 घंटे काम करके। तो कितना घंटे काम हो रहा है, इतने घंटे जो भी है। यू कैन फिनिश इट इन 6 होल 2/3 डेज। तुम इस काम को यू कितने दिन में करोगे, इतने दिन में करोगे। कितने घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके। तो बताना है हम मिलकर, हम दोनों
वी, आई प्लस यू वी होगा। कितने दिन में काम पूरा करेंगे ये बताना है, पहले ये निकाल लेते हैं। 10 घंटे काम करके, अगर हम रोज़ का 10 घंटे काम करें, इसे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 8 3 जार 6 3 जार 18, 18 और 2 3 1 जार 3 3 जार, कितना आया ये 60, और इसकी मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 120। दोनों का एलसीएम 120। मैं कितना काम करूंगा 1, और तुम कितना करोगे 2, दोनों मिलके वर्क कितना होगा 3। 120 वर्क है, रोज का वर्क कितना हो रहा है 3। लेकिन 1 घंटे का वर्क कितना हो रहा है 3। रोज का काम रोज कितने घंटे काम करना है 10 घंटे। रोज कितने घंटे काम करना है 10 घंटे। ये तो हमारा आवर्स में आ जाएगा, कितने आवर्स 40 आवर्स। रोज का 10 घंटे काम करना है तो इसे क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 डेज, 4 दिन में काम पूरा कर लेंगे। क्लियर है, बताइए। टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है, फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड वेजेस। ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क की तरह ही है, इसके ऊपर आते हैं। A can do a work in 6 days, B can do the same work in 5 days. The contract for the work is for 220 rupees. How much shall B get if both of them work together? A किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि B उसी काम को 5 दिन में करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया उन्होंने, काम करने का कितने 220 में काम करने का। अगर वो दोनों साथ काम करें तो B का शेयर कितना होगा। ठीक है, A और B कर रहे हैं। ये कितने दिन में कर रहा है, A कर रहा है हमारा 6 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, और जबकि बी कर रहा है 5 दिन में। दोनों का एलसीएम आया 30, तो वर्क कितना आएगा 5 और 6। ए और बी दोनों एक साथ काम करना है, तो भाई काम कितने दिन में होगा 11, तो कितने दिन में होगा इतने दिन में होगा। ठीक है, इतने दिन में काम होगा। हमें बताना क्या है कि जो बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा। ये तो इतने दिन में काम होगा, हम काम की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर 11 वर्क करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं वेजेस की। दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं, तो दोनों के मिलकर कितने रुपीस मिल रहे हैं 220। ये 11 जो होगा बराबर हो जाएगा 220 के। हमें क्या बताना है बी का, बी का कितना काम करता है 6, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा 220। ये 11 जो है बराबर 220 के, तो 6 बराबर क्या होगा, इस 11 से कर दो डिवाइड और 6 से कर दो मल्टीप्लाई। 6 1 जार 6 20 जार, तो मल्टीप्लाई करके क्या है 120 रुपीज़। तो बी को कितने मिलेंगे 120 रुपये। क्लियर है, वेजेस वाला फिर से बता दूँ। ओके, देखो ए और बी दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 11 यूनिट। ये 11 यूनिट वर्क कर रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, हमें बताना है वेजेस कितनी होंगी। वेजेस हैं 220 रुपये। दोनों मिलकर 11 वर्क कर रहे हैं, तो दोनों का कितना मिल रहा है 220 रुपये मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स लेके बात करता हूं। हमारे पास 11x की वैल्यू कितनी है 220। 11x की वैल्यू कितनी है 220। हमें x की वैल्यू निकालो पहले, और ये क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के वेजेस निकालनी है। b के पास कितना जाएगा, b के पास कितना होगा 6x। x की वैल्यू निकालते हैं, 220 को डिवाइड कर देते हैं 11 से, क्या आ जाएगा 20 आया। b की निकालनी है तो इसको कर दो 20 से मल्टीप्लाई, x की जगह 20 आ जाएगा 120। ठीक है, अब मैंने थोड़ा इजी कर लिया, थोड़ा सा इजी कर लिया। मैंने पहली बात तो मैंने x माना नहीं, x माना नहीं, एक इमेजनरी ले लिया मैंने। 11 जो है बराबर है किसके 120 के, तो 6 बराबर किसके होगा। मैंने क्या करा 220 को डिवाइड कर दिया 11 से और मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। यही तो करा था हमने, 1 की x की वैल्यू निकालने 11 से डिवाइड करा था। 6 की निकालने के लिए 6x निकालने के लिए
6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 120 कितना आ गया 120। बताइए क्लियर है अब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days। एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ अ बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। और एक लड़के की मदद से वो काम को किस दिन में करता है 6 दिन में। इफ दे गेट 500 फॉर द वर्क, व्हाट इज द शेयर ऑफ द बॉय। तो लड़के का शेयर क्या होगा, काम के लिए उन्हें कितने मिल रहे हैं 500 रुपये। देखो आदमी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। आदमी के साथ जब लड़का काम करता है तो काम कितने दिन में हो रहा है 6 दिन में। दोनों का एलसीएम आएगा 30। ये कितना हो रहा है 3 और ये हो रहा है 5। दोनों मिलके 5 कर रहे हैं। तो बॉय अकेला कितना करेगा 5 में से 3 गए कितना बचा 2। अब वेजेस कितनी है ₹500। तो ये 5 यूनिट जो है वो किसके इक्वल है 500 के। हमें बॉय का निकालना है। बॉय की कितना होगा 2। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में 2। कितना आ जाएगा 5 1 जार 500 जार कितना आ गया 200। बताइए क्लियर है? बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी किसी काम को 550 ए बी और सी एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं काम करने का। क्या काम करने का कि जो 5500 रुपये में काम पूरा करेंगे। अब आगे की बात, ऐसा जब होता है कि ए और बी सपोज टू डू 7/10 ऑफ द वर्क। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन्हें 10 ईंटें लगानी है, ठीक है, 10 दीवारें कलर करनी है, तो ए और बी मिलके कितना करेंगे 7 दीवारें। ए और बी कितना करेंगे ए और बी कितना करेंगे 7। तो सी बाकी बचाव कौन करेगा सी करेगा। सी को कितना मिला काम 3। तो सी कितना करेगा 3। ठीक है, यहां तक सी करेगा 3। ये एफिशिएंसी दे दी। अब बाकी बात ही नहीं है। टोटल वर्क कितना था 10। टोटल वर्क कितना था 10। वेजेस कितनी है सॉरी 5500। वेजेस है तो 10 इज इक्वल टू 5500 है। तो हमें क्या निकालना है सीज वेजेस। सी की कितनी है सी की कितनी है 3। तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई में 3। 0 से 0 गया कितना बचा जब मल्टीप्लाई करें 1650। ठीक है, 1650 रुपये सी को मिल जाएंगे। बताइए क्लियर है? कोई डाउट किसी का? बताइए क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 men undertake to do a piece of work for 20,000 rupees। 2 आदमियों ने एक काम को 20,000 रुपये में काम करते हैं। 20,000 रुपये में काम करते हैं। One alone could do it in 6 days, the other in 8 days with the assistance of boy। They finished in 3 days। How much money should be given to the boy? एक अकेले ने इसे 6 दिन में करता है और दूसरा जो है सॉरी यहां पे थोड़ा एंड यहां पर यह है कि जो है बाकी का जो है काम किसी दूसरे के साथ मिल गया। मतलब वो दोनों मिलकर देखो क्या बोल रहा है। पहला आदमी जो है उसे 6 दिन में कर रहा है, दूसरा 8 दिन में कर रहा है, और दोनों आदमी और वो लड़का एक लड़का और लेकर वो 3 दिन में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, आदमी पहला फर्स्ट मैन
मैन 1 कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। जबकि मैन 2 कितने दिन में कर रहा है दूसरा आदमी? 8 दिन में। और मैन 1 प्लस मैन 2 प्लस बॉय तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो बताना है लड़के को कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, तीनों का एलसीएम लो कितना आएगा? 24, 6 4 जार, 8 3 जार एंड 3 8 जार। आदमी पहला 4 यूनिट कर रहा है, दूसरा आदमी 3 कर रहा है और तीनों मिलकर 8 कर रहे हैं। तो लड़का कितने कर रहा होगा? 8 में से इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को कितना है? 7। इसको माइनस करो, कितना है? 1। अब सबको मिल रहे हैं कितने? 20,000 रुपये। हमें बताना है बॉय को कितने मिलेंगे। बॉय को कितना मिलेगा? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना आ जाएगा? 8 25,000। 200 होते हैं 2 0, 2500 रुपये मिलेंगे अकेले लड़के को। बताइए, क्लियर है? बताइए। क्लियर है? ओके, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने